बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी वीडियो है, छोटी सी अपडेट है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो उसी दिन हमास ने इजराइल का एक CH-53 यासुर हेलीकॉप्टर, जो कि एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, उसको तबाह कर दिया था। और उसकी तस्वीर अब तकरीबन एक हफ्ते के बाद इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल का ये जो एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है वो तबाह हो गया हुआ है। उसका रैकेज हमें नजर आ रहा है, उससे धुआं उठ रहा है। डेफिनेटली इसके अंदर जितने भी इजरायली फौजी होंगे वो इसके अंदर हलाक हो गए हैं। इस तबाहशुदा हेलीकॉप्टर की बात की तस्वीर भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर की सारी बॉडी जो है वो जल चुकी हुई है। सिर्फ हेलीकॉप्टर का जो रोटर है वो बाकी बचा और कुछ इंजन के हिस्से जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। बाकी सारे का सारा हेलीकॉप्टर जो है वो राख बन चुका है। इसके अंदर जो भी कोई था वो भी राख बन गया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि हमास वालों ने इस इतने बड़े हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए से तबाह किया। देखिए, मिसाइल तो मिसाइल होता है, ठीक है, उसके आगे जो सीकर लगा होता है वो ये डिफाइन करता है कि इस मिसाइल ने किस चीज को जाकर हिट करना है। लेकिन फिर भी हर मिसाइल के अंदर कोई ना कोई एक्सप्लोसिव होता है, और अगर उस मिसाइल को एक सही डायरेक्शन में फायर किया जाए तो उस मिसाइल के एक्सप्लोसिव ने टारगेट के ऊपर जाके फटना ही होता है। तो हमास के पास इस वक्त जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, यही समझा जाता है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रशियन कॉर्नेट्स हैं। क्या ये कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रशिया ने हमास को फराहम किए हैं? वेल, मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली तो रशिया इस तरह की कोई चीज हमास को प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि ईरान और रशिया के ताल्लुकात जो है वो बड़े जबरदस्त हैं, और ईरान के ताल्लुकात हिजबुल्लाह और हमास के साथ भी बड़े जबरदस्त हैं। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है, ये अज्यूम किया जा सकता है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रशिया से ईरान आए हैं, और ईरान से आगे फिर या तो ये हिजबुल्लाह के पास गए हैं और हिजबुल्लाह के साथ साथ ये हमास तक भी पहुंचे हैं। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना यह है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर उनका कोई पायलट या कोई और क्रू जो है वो मरा नहीं है, हलाक नहीं हुआ। लेकिन ये बात जो है वो मानने वाली नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है वो इतनी आसानी से एक क्रैश होते हुए हेलीकॉप्टर से नहीं निकल सकता। एक क्रैश होते हुए फाइटर जेट से तो एक पायलट जो है वो तो इजेक्ट कर सकता है, लेकिन एक क्रैश होते हुए हेलीकॉप्टर से पायलट का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के अंदर कोई इजेक्शन सीट नहीं होती। और अगर पायलट हेलीकॉप्टर से छलांग भी लगा दे तो या तो वो हाइट से गिर के अपनी टांग बाजू तोड़वा बैठेगा या अपनी जान खो बैठेगा, या अगर कम हाइट से वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है तो फिर उसके ऊपर हेलीकॉप्टर ही आके गिर जाएगा। तो दोनों सूरतों के अंदर कम से कम पायलट का बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी अगर क्रू ने छलांगे लगा भी दी हो, वैसे हमने यही देखा है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं तो उसके अंदर से छलांग लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, बड़ा हेलीकॉप्टर है, और इजराइल ने ये हेलीकॉप्टर तकरीबन 40-50 साल पहले अमेरिका से परचेज किए थे। इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बता दूं कि ये सिकोर्स्की कंपनी की तरफ से बनाए गए हैं। CH-53C स्टैलियन इनको बोला जाता है। ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका की मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करती थी। खैर, मरीन कॉर्प्स ने तो अब इन हेलीकॉप्टर को रिटायर कर दिया हुआ है, लेकिन मरीन कॉर्प्स का एक यूनिट ऐसा है जो इस हेलीकॉप्टर को आज भी इस्तेमाल कर रहा है, और उस यूनिट को बेसिकली बोला जाता है मरीन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 1। और ये मरीन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 1 के पास जितने भी ये CH-53 हेलीकॉप्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज के ऊपर हैं, मतलब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। और चूंकि इस स्क्वाड्रन का नंबर 1 है और इसके अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट की मूवमेंट की जाती है, इस वजह से इसको मरीन 1 भी बोला जाता है। इस CH-53 हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट 1964 के अंदर कंडक्ट की गई थी, और 1966 के अंदर इसको अमेरिका ने अपनी सर्विसेज के अंदर इंडक्ट किया था। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने 1964 से लेकर 1978 तक प्रोडक्शन में रखा, और 1978 में इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी। और एक आपको मजे की बात बताऊं कि ये हेलीकॉप्टर अमेरिका ने ईरान को भी प्रोवाइड किए थे। तो दोस्तों, ये थी एक खबर, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।